नमस्ते। अब हम यूनिट 2 के स्पीकिंग एंड राइटिंग सेक्शन कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट, डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स यानी कि छोटे ही समूह में चर्चा करें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ यू वांट टू गिव अवे समथिंग ऑफ योर ओन टू द नीडी वुड इट बी बेटर टू आस्क योर एल्डर्स फर्स्ट। यानी कि अगर आप अपनी कोई चीज़ ज़रूरतमंद को देना चाहते हैं, ओन टू द नीडी यानी कि ज़रूरतमंद को, तो क्या पहले बड़ों से पूछना बेहतर होगा? वुड इट बी बेटर टू आस्क योर एल्डर्स, एल्डर्स यानी कि अपनों से बड़े, फर्स्ट यानी कि पहले बड़ों से पूछना बेहतर होगा? तो आंसर है यस, इट इज़ बेटर टू आस्क एल्डर्स फर्स्ट बिकॉज दे कैन गाइड अस एंड हेल्प अस मेक द राइट डिसीजन। हाँ, बड़ों से पहले पूछना बेहतर होगा। इट इज़ बेटर टू आस्क एल्डर्स फर्स्ट बिकॉज यानी क्योंकि वे हमें सही सलाह देते हैं, दे कैन गाइड अस और सही निर्णय लेने में मदद करते हैं, एंड हेल्प अस मेक द राइट डिसीजन। ओके। Second question, is there someone of your age in the family who is very talkative? Do you find him her interesting or otherwise? क्या आपके परिवार में आपकी उम्र का कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बातूनी है? टॉकेटिव। डू यू फाइंड हिम हर इंटरेस्टिंग और अदरवाइज? क्या वह आपको रोचक लगता है? Answer, yes, my cousin of my age is very talkative. I find him interesting because he tells funny stories. यानी कि हाँ, मेरी उम्र का मेरा कज़न बहुत बातूनी है। My cousin of my age is very talkative. वह मुझे रोचक लगता है। I find him interesting यानी रोचक, because he tells funny stories क्योंकि वह मज़ेदार बातें करता है। Third, has Rukumani does exactly the same as the children in your opinion? Is it right for one party to blame the other? यानी क्या रुकुमणि ने बच्चों जैसा ही व्यवहार किया? आपके अनुसार क्या एक पक्ष का दूसरे को दोष देना सही है? तो नो, Rukumani did not do exactly the same as the children. It is not right to for one party to blame the other. यानी कि नहीं, रुकुमणि ने बच्चों जैसा बिल्कुल वैसा व्यवहार नहीं किया। किसी एक पक्ष का दूसरे को दोष देना सही नहीं है। रीड द फॉलोइंग यानी कि निम्नलिखित को पढ़िए। सिचुएशन, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास आर गोइंग टू लिव इन हॉस्टल। यानी कि आपकी कक्षा के कुछ बच्चे हॉस्टल में रहने वाले हैं। सेकेंड, दे हैव बीन आस्क्ड टू चूज अ पर्सन इन द ग्रुप टू शेयर अ रूम विथ। यानी कि उन्हें समूह में से किसी एक को कमरे के लिए चुनना है। Third, they are asking each other question to decide whom they would like to share a room with. यानी कि वे एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं ताकि तय कर सके कि किसके साथ कमरा साझा करना है। फर्स्ट, व्हाट डू यू इंजॉय डूइंग आफ्टर स्कूल? यानी कि आप स्कूल के बाद क्या करना पसंद करते हैं? आंसर, आई इंजॉय रीडिंग स्टोरी बुक्स आफ्टर स्कूल। यानी कि मुझे स्कूल के बाद कहानी की किताबें पढ़ना पसंद है। सेकेंड, व्हाट डू यू लाइक इन जनरल? यानी कि आपको सामान्य रूप से क्या पसंद है? आंसर, आई लाइक रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक इन जनरल। यानी कि मुझे सामान्य रूप से किताबें पढ़ना यानी रीडिंग बुक्स और संगीत सुनना यानी कि लिसनिंग टू म्यूजिक इन जनरल यानी कि संगीत सुनना पसंद है। डू यू प्ले एनी गेम? यानी कि क्या आप कोई खेल खेलते हैं? आंसर, यस, आई प्ले बैडमिंटन। आई डोंट लाइक इंडोर गेम्स मच। यानी कि हाँ, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, मुझे इंडोर गेम्स ज़्यादा पसंद नहीं है। एंड डोंट लाइक इंडोर गेम्स मच यानी कि मुझे इंडोर गेम्स ज़्यादा पसंद नहीं है। नेक्स्ट, वुड यू माइंड इफ आई लिसन टू म्यूजिक आफ्टर डिनर?
यानी कि अगर मैं रात के खाने के बाद संगीत सुनूं तो क्या आपको आपत्ति होगी? वुड यू माइंड इफ आई लिसन टू म्यूजिक? यानी कि अगर मैं गाना सुनूं आफ्टर डिनर यानी कि खाने के बाद तो क्या आपको आपत्ति होगी? आंसर, आई वुड नॉट माइंड एट ऑल, यानी कि मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं होगी। नेक्स्ट, विल इट बी ऑल राइट इफ आई, यानी कि अगर मैं करूँ तो क्या ठीक रहेगा? आंसर, इट्स फाइन विथ मी इफ यू डू नॉट, इफ यू डू दैट, यानी कि अगर आप ऐसा करें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इट्स फाइन विथ मी इफ यू डू दैट, यानी कि अगर आप ऐसा करें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इज देयर एनीथिंग यू डिसलाइक पर्टिकुलरली, क्या कोई ऐसी चीज है? इज देयर एनीथिंग जो आपको विशेष रूप से पसंद नहीं है? यू डिसलाइक पर्टिकुलरली यानी कि आपको विशेष रूप से पसंद नहीं है, तो क्या आएगा आंसर? वेल आई कांट शेयर अ रूम विथ समवन हु इज वेरी नॉइसी। यानी अच्छा, मैं किसी बहुत शोर करने वाले व्यक्ति के साथ कमरा शेयर नहीं कर सकता। आई कांट शेयर अ रूम मतलब मैं रूम शेयर नहीं कर सकता विथ समवन, यानी कि जो, हु इज वेरी नॉइसी यानी कि जो बहुत ही क्या करता है, शोर करता है, करने वाले व्यक्ति के साथ कमरा शेयर नहीं कर सकता। डू यू लाइक टू अटेंड पार्टीज, क्या आपको पार्टियों में जाना पसंद है? आंसर, ओ आई लाइक स्मॉल एंड सिंपल पार्टीज, यानी कि मुझे छोटी और साधारण पार्टियां पसंद है। स्मॉल और सिंपल यानी कि छोटी और साधारण। वुड यू से यू आर, क्या आप कहेंगे कि आप हैं? आंसर, आई थिंक आई एम फ्रेंडली एंड हेल्पफुल, यानी कि मुझे लगता है कि मैं मिलनसार और मददगार हूँ। वुड यू से यू आर, यानी कि आप मतलब आप कैसे हैं, आपको ये पूछ रहे हैं। ओके, तो आप कैसे, मुझे लगता है, आई थिंक आई एम अ फ्रेंडली एंड हेल्पफुल, यानी कि मुझे लगता है कि मैं मिलनसार और मददगार हूँ। ओके।